नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। ट्रंप ने विश्वास जताया कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौता करेंगे। श्री ट्रंप ने कहा, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने यूरोप में सहयोगी देशों पर लगाए जाने वाले शुल्क को भी रद्द करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड के संबंध में मांगों के बाद यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार समझौता प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध को खारिज किया। बांग्लादेश के मैच भारत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खेले जाएंगे और भारत ने नागपुर में 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में सकारात्मकता देखने को मिली। संभावित व्यापार समझौते के बारे में ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आर्कटिक द्वीप पर वॉशिंगटन को स्वामित्व दिए जाने की अपनी मांग दोहराई। दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि वे ग्रीनलैंड के अधिग्रहण पर चर्चा के लिए तत्काल बातचीत शुरू करना चाहते हैं। मैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क की जनता का सम्मान करता हूं, लेकिन नाटो के प्रत्येक सदस्य देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की रक्षा करे। वास्तविकता ये है कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश या देशों का समूह ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। हम एक महाशक्ति हैं, जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। मुझे लगता है कि दुनिया ने यह बात 2 हफ्ते पहले वेनेजुएला में समझ ली है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो अमेरिका का सहयोगी देश है। अमेरिका और डेनमार्क उन 32 उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय देशों में शामिल हैं जो नाटो सैन्य गठबंधन बनाते हैं। श्री ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का विचार बार बार उठाया है। उन्होंने पहली बार इस विषय को वर्ष 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के रूप में देखा था। ग्रीनलैंड ने कहा है कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसका द्वीप पर पहले से ही एक सैन्य अड्डा मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि उनके देश ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू की है, क्योंकि अमेरिका के अलावा कोई भी देश इसे सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें इस मुद्दे की कोई चिंता नहीं है। पुतिन ने कल रात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि ग्रीनलैंड का क्या होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इसे आपस में सुलझा लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण को लेकर यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले जवाबी शुल्क को रद्द कर दिया है। ये फैसला नाटो प्रमुख के साथ आर्कटिक सुरक्षा से जुड़े भविष्य के समझौते के ढांचे पर सहमति के बाद लिया गया। ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना करते हुए कहा था कि नाटो को अमेरिकी विस्तारवाद को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विश्व आर्थिक मंच पर दिए गए भाषण में ट्रंप ने कहा कि वो एक ऐसे क्षेत्र की मांग कर रहे हैं जो ठंडे और दुर्गम स्थान पर स्थित है। श्री ट्रंप के इस बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत से ही कायम रहे और दुनिया के सबसे अटूट समझौतों में से एक माने जाने वाले इस गठबंधन में दरार पड़ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड के संबंध में मांगों के बाद यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार समझौता प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया। यूरोपीय संघ की संसद अमेरिका से आयात होने वाले कई सामानों पर लगने वाले आयात शुल्क हटाने से जुड़े विधायी विधेयकों पर बहस के दौरान ये निर्णय लिया गया।
ये प्रस्ताव जुलाई के अंत में स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में हुए समझौते का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा अमरीकी लॉबस्टर पर शून्य शुल्क को जारी रखने का भी प्रस्ताव है, जिस पर पहली बार वर्ष 2020 में ट्रंप प्रशासन के दौरान सहमति बनी थी। इन प्रस्तावों को यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मंजूरी की आवश्यकता है। कई सांसदों ने शिकायत की है कि ये व्यापार समझौता एक तरफा है, क्योंकि इसमें यूरोपीय संघ को अधिकांश आयात शुल्क घटाने होते हैं, जबकि अमेरिका 15% की व्यापक दर बनाए रखता है। यूरोपीय संसद की व्यापार समिति को 26-27 जनवरी को मतदान के जरिए अपनी स्थिति तय करनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए वैश्विक नेताओं से कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गहरी दुश्मनी के बावजूद ट्रंप ने दावा किया कि शांति समझौता काफी करीब है। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तिगत समझौता कराने के कौशल से संघर्ष का समाधान हो सकता है और अमेरिका को इसका नेतृत्व करना चाहिए। ट्रंप ने संघर्ष में अमेरिका की भागीदारी का उल्लेख किया और कहा कि संघर्ष रोकना मुख्य रूप से यूरोप की जिम्मेदारी है। अरब देशों सहित 8 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण का स्वागत किया है और गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया है। एक संयुक्त बयान में कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने नेताओं को शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए दिए गए निमंत्रण का स्वागत किया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी मुनीश, खेल खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के 2020 विश्व कप मैचों को श्रीलंका में कराने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। आईसीसी ने कहा कि मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। आईसीसी ने कहा कि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी स्थल पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश को अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए कल तक का समय दिया गया था। आईसीसी बोर्ड ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक और दिन का समय दिया है। यदि बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो मौजूदा रैंकिंग के अनुसार स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले सकता है। और भारत ने कल नागपुर में 5 2020 मैच की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रायपुर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज यूपी वॉरियर्स का सामना गुजरात जायंट से होगा। वडोदरा में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और मुनीश, अगर बात करें बैडमिंटन की तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के चाओ टिएन चेन के सामने चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना डेनमार्क की लाइन कर्जसफेल्ड से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में भारत के अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अम्सकरुणन की जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से खेलेगी। जी मुनीश, खेलों की दुनिया से बस आज जितना ही। धन्यवाद मुकेश। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल अशगाबाद में तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव से मुलाकात की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। ट्रंप ने विश्वास जताया कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौता करेंगे। श्री ट्रंप ने कहा, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने यूरोप में सहयोगी देशों पर लगाए जाने वाले शुल्क को भी रद्द करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड के संबंध में मांगों के बाद यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार समझौता प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।